हेलो बेटा। बेटा आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ इसके पैरेलल सॉलिड स्टेट रन करेगा, उसके भी लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। अभी सीबीएसई बोर्ड अपने सिलेबस को रिवाइज कर रहा है, हो सकता मिनिमाइज कर दे, सॉलिड स्टेट सिलेबस से रिमूव कर दे, बट अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसलिए सॉलिड स्टेट भी स्लोली स्टडी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी रन करेंगे। बहुत सारे स्कूलों में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उनके टेस्ट में आने वाला है। लेकिन एक बात बताओ बेटा, जो भी लेक्चर मैं यहाँ आपको अपलोड करके दूंगा MWF में 4 to 5 PM में इसको आपको वॉच करना है। रफ कॉपी पेन लेके बैठेंगे, जो भी उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको कॉपी पे नोट करेंगे, और जितना भी लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा बेटा उसका असाइनमेंट आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। उससे आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। और जो भी लेक्चर में कुछ भी डाउट आता है तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें कि क्लियर हुआ या नहीं लिखा हुआ क्लियर, उसको बताएं। ना कर पाए आप अपने ग्रुप में ऑडियो क्लिप, मैसेज या मेरे पर्सनल मोबाइल पे कॉल करके अपना डाउट क्लियर करते रहें। राइट, तो स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री right? So electrochemistry is the branch of chemistry which deals with the study of production of electrical energy from the chemical energy released during redox reactions। मीन्स केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है बेटा जिसमें हम रेडॉक्स रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस की स्टडी करते हैं कि कैसे रेडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके हम नॉन स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशंस अकर कराते हैं। जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं उनको अकर कराते हैं। तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन एंड यूज ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशंस। ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, यानी टोटल केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके नॉन स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशंस को अकर कराने की प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंडर में आती है। राइट, अब हम लोग बात करेंगे सेल की। किसकी बात करेंगे? सेल। व्हाट इज सेल? सेल के बारे में बताओ बेटा। ये हम उस सेल की बात नहीं करने जा रहे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है, एनिमल और प्लांट सेल की बात नहीं करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें तो सेल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सेल इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका यूज हम
केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम सेल कहते हैं। ऐसे भी हम सेल को डिफाइन कर सकते हैं कि सेल इज द कंस्ट्रक्शन, सेल इज द कंस्ट्रक्शन इन व्हिच two electrodes are dipped in same electrolyte solution, सेम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। ऐसा कंस्ट्रक्शन है जिसमें टू इलेक्ट्रोड सेम सोल्यूशन में डिप्ड हो और टू इलेक्ट्रोड डिप्ड इन डिफरेंट सोल्यूशन कनेक्टिंग थ्रू अ वायर। अगर वो डिफरेंट सोल्यूशन में डिप्ड हो तो वो वायर से क्या होने चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए। ऐसे कंस्ट्रक्शन को भी हम सेल के नेम से जानते हैं। तो मैंने बताया कि सेल क्या है जो हम यहाँ यूज करते हैं। फिजिक्स में भी सेल का यूज किया जाता है, केमिस्ट्री में भी यूज किया जाता है। अब सेल को क्लासिफाई करें बेटा तो ये सेल टू टाइप्स का है, जिसे हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, राइट। गैल्वेनिक सेल का ही दूसरा नाम है वोल्टिक सेल, वोल्टिक सेल, या इसी को आप कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। डेनियल सेल के नाम से भी आप जानते हैं गैल्वेनिक सेल। यहां पे अब हम बात करें, अगर किसी गैल्वेनिक सेल की हम बात करें, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल की हम बात करें, राइट, तो गैल्वेनिक सेल में टू इलेक्ट्रोड्स हैं। कितने इलेक्ट्रोड्स हैं? टू इलेक्ट्रोड्स हैं, और उन इलेक्ट्रोड्स को आप बोलते हैं एनोड, और क्या बोलते हैं उसे? दूसरे इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं कैथोड। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड किसी कंडक्टिंग मटेरियल की रॉड है जिसका यूज आप इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए करते हैं, तब हम उसे इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। तो उस इलेक्ट्रोड पे आइदर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। अभी तक जो हम सेल स्टडी कर रहे थे इससे पहले लोअर क्लास में, उसमें जो इलेक्ट्रोड्स होते थे उसमें एनोड पर पॉजिटिव और कैथोड पर एनोड पर पॉजिटिव, कैथोड पर नेगेटिव होता था, और वो आपका था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहां हम गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं, तो हम आपको बताएं बेटा, गैल्वेनिक सेल के एनोड पर नेगेटिव चार्ज है और गैल्वेनिक सेल के कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, तभी आप शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। हर गैल्वेनिक सेल जब वर्क करता है तो उसके एनोड पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन अकर करती है। कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। और उसके कैथोड पर रिडक्शन की रिएक्शन। कभी भी नहीं भूलना है, पूरे चैप्टर में इस पॉइंट का एप्लीकेशन करेंगे आप। ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड व्हाइल रिडक्शन अकर्स एट कैथोड। कंफ्यूज मत होना, कहाँ क्या होता है, बहुत सिंपल है। ए फॉर एनोड, सी फॉर कैथोड, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, आर फॉर रिडक्शन। ए और सी में अल्फाबेट में ए पहले आता है, ओ और आर में अल्फाबेट में ओ पहले आता है, यानी जो अल्फाबेट में पहले हैं वो एक साथ, जो बाद में है वो एक साथ। हमेशा माइंड में बना के आप रखेंगे इसको, जो है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन, यानी होल गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल की बात करें
तो बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स मींस रेडॉक्स रिएक्शन अकर करती है गैलोनिक सेल में। अब क्वेश्चन अराइज करता है कि गैलोनिक सेल का फंक्शन क्या है। तो गैलोनिक सेल केमिकल एनर्जी को इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उस रेडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है गैलोनिक सेल, राइट। हम क्लॉक में जो सेल यूज करते हैं, हम रिस्ट वॉच में जो सेल यूज करते हैं, ये सब कौन से सेल हैं? आप रिस्ट वॉच में सेल यूज करते हैं बटन शेप्ड, फिर सेल यूज करने के बाद में उसको एक्सटर्नली किसी पॉइंट या बैटरी से नहीं कनेक्ट करते, सेल वर्क करने लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गैलोनिक सेल का है वो क्या है कि गैलोनिक सेल को वर्क करने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी टू परफॉर्म वर्क, यानी गैलोनिक सेल को वर्क करने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये पॉइंट आपको माइंड में रखने हैं। अब जितने भी गैलोनिक सेल है उसमें एनोड जो होगा वो लेफ्ट में लिखा जाएगा। कहां लिखेंगे आप? लेफ्ट। कैथोड को हम हमेशा राइट में डिनोट करते हैं। तो हम कहें लेफ्ट इलेक्ट्रोड गैलोनिक सेल का है, मींस वो क्या है? एनोड है, उस पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। उस पे रिएक्शन कौन सी अकर करती है? ऑक्सीडेशन। गैलोनिक सेल का राइट इलेक्ट्रोड मींस कैथोड, कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। कौन सी रिएक्शन अकर करती है? रिडक्शन की। होल गैलोनिक सेल में कौन सी रिएक्शन अकर करेगी? रेडॉक्स रिएक्शन अकर करती है, ठीक है। ये तो गैलोनिक सेल हुआ। अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे इसके बाद में। किसकी? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे, ठीक बेटा। अब बेटा इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें, दोनों को कंपेयर करेंगे। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड्स जिसे आप एनोड एंड कैथोड के नेम से जानेंगे। और बट इसके एनोड पर पॉजिटिव और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज। ये देखिए पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिला वोल्टिक सेल और गैलोनिक सेल में। चार्ज का डिफरेंस है इलेक्ट्रोड पे, बट एनोड पे रिएक्शन सेम अकर करेगी, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन ही अकर करेगी। और कैथोड पर रिडक्शन की रिएक्शन अकर करती है। बट इसका वर्क क्या है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और गैलोनिक सेल तब तक वर्क नहीं करता है जब तक इसे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इससे जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक
ये वर्क नहीं करेगा। तो डिफरेंस देखिए यहाँ पे, galvanic cell doesn't require any external source of energy to perform work, whereas electrolytic cell required external source of electrical energy to perform work. Anode of galvanic cell is negatively charged, while anode of electrolytic cell is positively charged. Galvanic cell converts chemical energy into electrical energy, whereas electrolytic cell converts electrical energy into chemical energy. ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिफरेंट डिजाइन के हैं, डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं, फंक्शन सबका सेम है। जैसे हम कहें मार्केट में बहुत सारे वाटर प्यूरिफायर आते हैं, डिफरेंट डिजाइन के, डिफरेंट नेम के, सबका सेम प्रिंसिपल है, वाटर को प्यूरिफाई करना, फंक्शन सेम है। वैसे ये डिफरेंट नेम से आते हैं, डाउन सेल, नेल्सन सेल, कास्टनर केल्नर सेल, डिफरेंट नेम से। कहाँ यूज किया जाता है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का? यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। जब आपको इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस अगर करानी होती है तब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज करते हैं। उसमें इलेक्ट्रोलाइट फिलअप करके एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करते हैं, तब केमिकल रिएक्शन अकर करती है। तो हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस अकर कराने के लिए हम यूज करते हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये तो कंपैरिजन हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल में, या कह लीजिए पॉइंट ऑफ डिफरेंस हुआ, ठीक है। अब दोनों में को डिफरेंशिएट करने के बाद में अब हम लोग देखते हैं एक टिपिकल गैल्वेनिक सेल के एग्जाम्पल क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मींस उसका नोटेशन क्या है, ठीक है। अब बेटा हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आर्डेनियल सेल। तो ये तो मैंने पहले बता दिया कि उस सेल में लेफ्ट साइड में एनोड, राइट साइड में कैथोड। एक टिपिकल गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। सपोज करो ये लेफ्ट एक कंपार्टमेंट है और ये आपका राइट कंपार्टमेंट है। इसमें एक कंडक्टिंग मटेरियल की रॉड, मेटल की रॉड डिप्ड है। इसमें भी मेटल की रॉड डिप्ड है। किसमें? इसमें इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन फिलअप है। अभी बताता हूं कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इसमें फिलअप है, राइट। इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन फिलअप है। ये आपकी जिंक रॉड है, जिंक रॉड, और यहां पे जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन फिलअप है, यानी इलेक्ट्रोलाइट, राइट। और ये आपकी कॉपर रॉड है जो कि कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में डिप्ड है, ठीक है। अब ये टू कंपार्टमेंट जो गैल्वेनिक सेल के हैं, दीज आर कॉल्ड टू हाफ सेल्स। टू कंपार्टमेंट ऑफ गैल्वेनिक सेल आर कॉल्ड टू हाफ सेल्स। लेफ्ट साइड का एनोडिक हाफ सेल, राइट साइड का कैथोडिक हाफ सेल बोलेंगे आप इसको। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड एक्सटर्नली एक वायर से कनेक्टेड है और यहां एक की लगा दिया हमने। क्या लगा दिया? की।
बट इंटरनली ये 2 हाफ सेल सॉल्यूशन जो है, इंटरनली ये 2 हाफ सेल सॉल्यूशन कनेक्टेड है एक यू शेप्ड ट्यूब से, एक यू शेप्ड ट्यूब से कनेक्टेड है। और इस यू शेप्ड ट्यूब को आप बोलते हैं क्या? साल्ट ब्रिज। क्लास 11th में बता चुके हैं इसको आप लोगों को, साल्ट ब्रिज बोलते हैं। जब सेल को ऑन करते हैं आप, अच्छा एक बात यहां पे हम क्लियर कर दें, जब हम किसी मेटल की राड को उसके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं और सेल को ऑन करते हैं, जैसे जिंक राड, जिंक सल्फेट में कॉपर राड, कॉपर, सपोज करो ये है यहाँ पे, ये जिंक की राड है, तो इसमें जिंक के एटम्स हैं। 2 टेंडेंसी यहां वर्क करती है, ध्यान से समझिएगा बेटा। इस राड में जो जिंक एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, आयन फॉर्म होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे यहां से। ये यानी कौन सी रिएक्शन हो रही है? Zn चेंज हुआ किसमें? Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये आयन सॉल्यूशन में माइग्रेट कर जाए। दूसरी प्रोसेस ये हो सकती है कि सॉल्यूशन में जो आयंस है, जैसे ये कॉपर राड कॉपर सल्फेट में डिप्ड है तो क्यूप्रिक आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, ये यहां से इस पे माइग्रेट करे और इलेक्ट्रॉन को गेन करके न्यूट्रलाइज हो जाए। तो जब हम सेल को ऑन करते हैं तो इन इलेक्ट्रोड की 2 डिफरेंट टेंडेंसी होती है बेटा। एक मेटल राड से मेटल एटम आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में माइग्रेट करना चाहता है, और दूसरा सॉल्यूशन से आयन राड। जब सॉल्यूशन से आयन राड पे मूव करेगा तो आप देख रहे हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी रिडक्शन की प्रोसेस होगी। और जब राड से मेटल आयन के फॉर्म में वो सॉल्यूशन में माइग्रेट करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन का लॉस है, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब कौन सी प्रोसेस अकर करेगी ये उसके टेंडेंसी पे है। यहां इस सॉल्यूशन में जिंक आयन भी प्रेजेंट है और सल्फेट आयन भी है। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ पॉजिटिव आयन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ नेगेटिव आयन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सो दिस होल सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जैसे ही सेल वर्क करता है, रॉड से जिंक एटम सॉल्यूशन में माइग्रेट करते हैं। कहां? सॉल्यूशन में। किस फॉर्म में? आयन के फॉर्म में माइग्रेट करके आते हैं यहां। यानी पहले रॉड पे ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया और ये चेंज हो गया Zn2 प्लस पे, और ये सॉल्यूशन में आ गया माइग्रेट करके। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव आयन के नंबर इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना चाहिए। बट इस कंपार्टमेंट में भी सल्फेट आयन प्रेजेंट है और Cu2 प्लस आयन, ये भी सॉल्यूशन न्यूट्रल था। सेल वर्क करता तो ये कॉपर आयन इस पे माइग्रेट करके वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं कॉपर में। यानी यहां कौन सी रिएक्शन अकर कर रही है? रिडक्शन। और यहां कौन सी रिएक्शन अकर कर रही है? ऑक्सीडेशन। मींस ये एनोड है और रिडक्शन हो रही है, तो ये क्या है? हमारा कैथोड है। दिस वन इज कैथोड एंड दिस वन इज एनोड, राइट। अब एनोड है तो इस पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। कैथोड है तो इस पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। सेल वर्क करता है तो इस एनोड से कैथोड की डायरेक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर करता है। इलेक्ट्रॉन, और हम जानते हैं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। यानी फ्रॉम कैथोड टू एनोड क्या करता है? फ्लो ऑफ
करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो आपने देखा ये एक टिपिकल गैलोनिक सेल का एग्जाम्पल है, लेकिन इस साल्ट ब्रिज में क्या है, इसमें जेली लाइक सब्सटेंस एगार या कह लीजिए जिलेटिन, इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब रहता है और वही फिलअप रहता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो कि इन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन से रिएक्ट ना करता हो, और वो क्या फिलअप रहता है, यहां फिलअप रहता है क्या, KCl, KNO3, NH4Cl, ये सब इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फील्ड इन जेली लाइक सब्सटेंस एगार और जिलेटिन, राइट। अब ऑब्जर्वेशन देखिए, इस साल्ट ब्रिज का फंक्शन पहले मैं बताता हूं। पहली बात, इस सेल में जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं एक्सटर्नली वायर से कनेक्ट हैं, बट इंटरनली 2 हाफ सेल सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड बाय साल्ट ब्रिज। तो पहला फंक्शन साल्ट ब्रिज का हुआ, इट कंप्लीट्स internal circuit of galvanic cell. It completes internal circuit of galvanic cell, or you can say that salt bridge connects 2 half cell solution internally. दूसरा, जब हमने कहा ये जिंक आयन मेटेलिक रॉड से सॉल्यूशन में मूव किए तो जिंक आयन के नंबर इंक्रीज कर गए, सल्फेट आयन से सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना चाहेगा, सेम टाइम पे उतने ही मैग्नीट्यूड का ये नेगेटिव आयन ड्रॉप कर देता है सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर देता है। और यहां पे पॉजिटिव आयन रॉड पे माइग्रेट कर गए तो पॉजिटिव आयन के नंबर डिक्रीज कर गए नेगेटिव आयन से, तो सॉल्यूशन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होना चाहेगा, तो ये साल्ट ब्रिज सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन ड्रॉप करके सॉल्यूशन को फिर न्यूट्रलाइज कर देता। तो सेकेंड फंक्शन हुआ साल्ट ब्रिज का क्या, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ 2 हाफ सेल सॉल्यूशन बाय ड्रॉपिंग आयंस। क्या ड्रॉप करके, आयंस ड्रॉप करके 2 हाफ सेल सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। अगर दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन 1 मोलर कंसंट्रेशन का यूज किया जाए, 1 मोलर कंसंट्रेशन और 25 डिग्री सेल्सियस पे देखें, तो यहां एनोडिक और कैथोडिक, दीज आर 2 इलेक्ट्रोड, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा कुछ ना कुछ, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का जो है, इन दोनों का डिफरेंस मेजर किया जाए, अगर हम सेल में इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस मेजर करें तो उसे हम सेल पोटेंशियल यानी हम ई सेल के नाम से जानते हैं। सेल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ गैलोनिक सेल कॉल्ड सेल पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू ई सेल 1.10 वोल्ट आएगी। ये तब आएगी जब ये इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन 1 मोलर कंसंट्रेशन का होगा, तब इतना होगा। इस गैलोनिक सेल का सेल पोटेंशियल 1.10 वोल्ट होगा। अब ऑब्जर्वेशंस की हम बात करते हैं। व्हाट आर ऑब्जर्वेशंस? ऑब्जर्वेशंस क्या मिले? तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन occurs from anode to cathode, यानी from zinc rod to copper rod. Second, flow of current occurs from cathode to anode. Second, oxidation occurs at zinc electrode. Reduction occurs at copper electrode, means at cathode.
एक बात और, जब इसके आयंस माइग्रेट करेंगे सॉल्यूशन में तो ये रॉड स्लोली डिजॉल्व होती जाएगी, यानी मास जो होगा जिंक रॉड का वो डिक्रीज करेगा। और यहां सॉल्यूशन से कॉपर आयन माइग्रेट करके न्यूट्रलाइज होकर के इसी कॉपर की रॉड पे डिपॉजिट होगा, तो कॉपर रॉड का मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दूसरा, कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन किस कलर का होता है, ब्लू कलर। और जैसे जैसे कॉपर आयन न्यूट्रलाइज होंगे, डिपॉजिट होंगे उस रॉड पे जाके, इस सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो फेड करेगा स्लोली, राइट। तो ये तो बेटा एक टिपिकल गैलोनिक सेल का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा। यहां पे बता दें, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट हैपेंस व्हेन साल्ट ब्रिज इज सडनली रिमूव्ड फ्रॉम गैलोनिक सेल, तो जो सेल पोटेंशियल है ई सेल जो है सडनली ड्रॉप टू जीरो हो जाएगा सेल पोटेंशियल अगर इसको रिमूव कर दें हम। एक बात और बता दें, वो कहता है क्या साल्ट ब्रिज को किसी अदर पोरस ट्यूब से रिप्लेस किया जा सकता है? यस, इट कैन रिप्लेस्ड बाय एनी अदर पोरस ट्यूब। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, कहता है कि व्हाई NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट कैन नॉट बी यूज्ड इन साल्ट ब्रिज। KCl यूज करते हो, KNO3 यूज करते हो, बट NH4NO3 क्यों नहीं यूज कर सकते आप जो है? And this is due to difference in ionic mobility of NH4 plus and NO3 minus। इनकी आयनिक मोबिलिटी में बहुत डिफरेंस है। पता चला कि पॉजिटिव आयन ड्रॉप होना चाहिए तो ड्रॉप हो गया, उधर नेगेटिव आयन ड्रॉप होना चाहिए तो स्लोली मूव करेगा, तो वो न्यूट्रलाइज ही नहीं कर पाएगा। So due to difference in ionic mobility of NH4 plus and NO3 minus, अमोनियम नाइट्रेट कैन नॉट बी यूज्ड इन साल्ट ब्रिज। क्या नहीं यूज कर सकते हम इसको, आयनिक मोबिलिटी में डिफरेंस होने के कारण। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेटा जो है गैलोनिक सेल की ओवरऑल सेल रिएक्शन, गैलोनिक सेल का नोटेशन और नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन का डिटर्मिनेशन स्टडी करेंगे। ओके, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट जरूर लिखिएगा कैसा लगा आपको ये